दोस्तों रिसर्च विथ मोहित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है, जीडी का भी पेपर लगा हुआ है। तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ये युद्ध ना पूछा जाए, और युद्ध बहुत एग्ज़ाम के लिए खास होता है। जो मैंने आज लिया है वो प्रीवियस ईयर युद्ध है, यानी कि प्रीवियस है मतलब कि वही बार बार आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैंने पॉलिटी ख़त्म कर दिया है। पॉलिटी को मैंने पढ़ा दिया है, लगभग 5-6 चैप्टर ट्रेंडिंग टॉपिक था एसएससी में, और जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने पढ़ा दिया है। अगर उसको आपको देखना है तो जाके लिंक वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध। तो जितना इंपॉर्टेंट युद्ध है मैंने सब इसमें लिया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि झेलम का युद्ध कब हुआ था, इसमें मैंने सन भी ले लिया है, और जिसके बीच में लड़ा गया था ये भी ले लिया है। ठीक है, तो देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि झेलम का युद्ध कब हुआ था तो ये 326 में हुआ था। ठीक है, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, जिसमें पोरस की हार हुई थी। तो क्या नाम है, सिकंदर ने पोरस से कहा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा मेरे साथ किया जाए। तो सिकंदर यह बात सुनकर खुश होकर इनका राज वापस कर दिया था। ठीक है, लेकिन हार हुई थी पोरस की। ठीक है, तो ज़्यादा हम कहानी को लेके नहीं चलेंगे, इसमें बस इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में आपको फोकस करना है कि यदि कोई पूछे झेलम का युद्ध कहाँ है तो तुरंत बता दो कि सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ है। ठीक है, मतलब झेलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, और पृथ्वी गौरी और पृथ्वीराज के बीच मध्य हुआ था। ठीक है, इसमें जो जीत हुई थी पृथ्वीराज की हुई थी। ठीक है, ये लेकिन यदि द्वितीय युद्ध की बात करें, यदि तराइन का द्वितीय युद्ध की बात करें तो ये 1192 में हुआ था, और इसमें जो जीत हुई थी वो मोहम्मद गौरी की हुई थी। और लड़ा किसके मध्य गया था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, यदि मैं चंदावर की युद्ध की बात करूं तो 1194 में लड़ा गया था, और ये मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। मैंने जितना युद्ध लिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रट लेना है। ठीक है, अगला युद्ध इसमें पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, एक ट्रिक है ना, 26 में खाना 26 में खाना खाया, 27 में चल दिया, 28 में, ऐसे मतलब एक ट्रिक है, वो ट्रिक से आप भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, कि यानी कि खानवा यानी कि 1527 में, ये बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था तो ये 1528 में हुआ था, बाबर और मेंदिनी राय के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, मेंदिनी राय के मध्य हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसके बीच हुआ था, बाबर और मेंदिनी राय। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यदि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1529 में हुआ था। ठीक है, और हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1539 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, बाबर और अफगान के मध्य हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो 1540 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। ठीक, यदि आपसे पूछा जाए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो ये 1556 में हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध मैंने इस वीडियो में लेके आया, वो आपको तीनों पढ़ा दूंगा मैं अभी तक। ठीक है, तो पहले सुनते हैं द्वितीय, मैंने फर्स्ट 1526 में बता दिया। ठीक है, और द्वितीय पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में किसके मध्य हुआ था, तो अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि तालीकोटा का युद्ध बात करें तो 1565 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, किसके मध्य हुआ था, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ा गया था तालीकोटा का युद्ध। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और हल्दी घाटी का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा और अकबर के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि असीरगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये 1599 में हुआ था। मैंने सीरीज वाइज लेके चला है, मॉडर्न का जो भी इंपॉर्टेंट है वो अलग बताऊंगा, लेकिन ये हिस्ट्री का, ओल्ड हिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने टॉपिक डिवाइड करके अपने हिसाब से आपको बताऊंगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें अकबर और मीस बहादुर के मध्य हुआ था, मीन्स बहादुर। ठीक है, मीन्स बहादुर इसमें गलत टाइप हो गया, मीन्स बहादुर के मध्य हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए करनाल का युद्ध, करनाल का मतलब कि हरियाणा।
ठीक है। करनाल का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो 1739 में हुआ था। किसके मध्य? नादिर शाह और मुगल सम्राट के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे प्लासी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, और प्लासी का युद्ध जो कि क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। काल कोठरी की घटना किससे संबंधित है? तो वो सिराजुद्दौला के से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा मैं एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें युद्ध पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि बार्डीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो आप। ये बार बार एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, खासकर यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, ठीक है, दिल्ली पुलिस, ऐसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अंग्रेजी एवं संयुक्त सेना के बीच, मतलब कि संयुक्त सेना मतलब मीर कासिम प्लस सिराजुद्दौला, ठीक है, इन और एक और थे, 3 सेनाओं के मध्य एक गुट बना गया था, और गुट बनाने के बाद ये अंग्रेजों के बीच हुआ था। ये भी अंग्रेज ही जीते थे। ठीक है, और हाँ, यदि आपसे पूछे कि द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछे द्वितीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो 1780 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। ठीक है, यदि आपसे पूछे तृतीय मैसूर युद्ध, तो 1790 में हुआ था। ठीक है, ये लगभग 5 साल ये युद्ध चला था। ठीक है, और ये तृतीय मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 में लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि चतुर्थ मैसूर युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1799 में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये आपको 10 बार वीडियो देखना, तो आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। यदि आपसे पूछे चिलिया का युद्ध, ठीक है, चिलिया का युद्ध, चिलिया का युद्ध हुआ था 1849 में। ठीक है, किसके मध्य हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के मध्य हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने जितना भी ये क्वेश्चन पूछा गया है वो वीडियो में वो मैंने क्वेश्चन से लेके आया है, ताकि प्रीवियस ईयर पे आपका कमांड बन जाए। ठीक है, तो मैंने क्या नाम है, इससे पहले जितने राजवंश थे उसके संस्थापक को मैंने पढ़ा दिया। आज मैंने महत्वपूर्ण युद्ध को पढ़ा दिया है। ऐसे आगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं पढ़ाता रहूँगा, ट्रेंडिंग टॉपिक इन एसएससी, जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो